चलते चलते रुक मत जाना, चलते चलते रुक मत जाना, कठिनाइयों को देख के टूट मत जाना। ये जिंदगी है मेरे दोस्त इम्तहान लेती है, ये जिंदगी है मेरे दोस्त इम्तहान लेती है, इस इम्तहान को देखकर डर मत जाना। आज इसी शायरी के साथ आज हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेलो मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इंजीनियर जितेंद्र कुमार। आई एम हेयर टू टीच यू द सर्कल्स विच इज जनरली आस्क्ड इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये ऐसी चैप्टर है पूछा जाता है इन आल्सो द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो इज जनरली आस्क्ड सर्कल चैप्टर एंड द टोटल कांसेप्ट इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। ये थ्योरम पर आधारित है। कुछ सर्कल के बारे में एरिया रिलेटेड टू सर्कल प्रीवियस ईयर लेक्चर के में बात की जा चुकी है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और टू द पॉइंट आएंगे। जो पढ़ाया जाएगा वही पूछेगा, एक बार पढ़ के जाएगा, सीबीएसई का पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक, तो सर्कल होता क्या है? सर्कल में बात की गई थी, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ना हो तो एक बार सुन लीजिए, वीडियो पॉज करके तो लिख लीजिएगा। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, circle is the locus of the point, yeah, simply we can say that circle is the collection of points, there are so many points on the circle boundary of circle, the collection of points, and it is moving in the xy planes, in the plane of board. It moves in the plane such that its distance from a fixed point is always constant, and that fixed point is known as center OA. ठीक, that fixed point is known as center and fixed distance is known as रेडियस। ठीक, ये बात किया गया था। तो रेडियस लाइन सेगमेंट की बात की गई थी। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू फिक्स्ड पॉइंट। तो रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द point on the boundary of the circle। ठीक, और a point on the circumference of circle, ऐसे बोल सकते हैं। एक कॉर्ड की बात की गई थी, कॉर्ड की बात की गई थी कि chord is also a line segment, chord is also a line segment which intersect the circle at two distinct point। chord क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो फिक्स पॉइंट पर कट करती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट या फिक्स पॉइंट पर। ठीक, एक बात की गई थी सेकंड की, तो जब सेकंड की डेफिनेशन देंगे तो बोलेंगे ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये बात किया गया था। सेकंड में लाइन बोलेंगे, कॉर्ड में लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, सेकंड इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। और कॉर्ड क्या होता है? एक कार्ड होती है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करे। ठीक है, और फिर बात किया गया था डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है सर्कल का सबसे लंबा बड़ा कार्ड होता है। ठीक, ये बात किए थे। अब बात आती है टेंजेंट की। तो टेंजेंट होता क्या है? द टेंजेंट इज ए लाइन विच पासेस थ्रू वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास करती है। यहाँ नहीं पास कराएंगे, पास यहाँ करेंगे। ठीक, तो जैसे कि ये दिस इज ए सर्कल, ये क्या है? सर्कल है। और सर्कल के इस पॉइंट से सर्कल के एक पॉइंट से जो लाइन पास करेगी उसी को बोलेंगे टेंजेंट है। ठीक, सपोज द लाइन m passes through one point of a circle। ठीक, सर्कल तो इस पॉइंट जिस पॉइंट से पास करेगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द टेंजेंट लाइन, द लाइन दैट passes through the point and that point is known as point of contact। मतलब कि टेंजेंट लाइन सर्कल के जिस पॉइंट से पास करेगी, टेंजेंट लाइन सर्कल से ओके। ठीक, तो बात की गई थी अगर सर्कल की किसी पॉइंट से जो टेंजेंट पास करेगी उसे बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज ए टेंजेंट लाइन। ये कौन सी लाइन है? टेंजेंट लाइन है। ठीक, दिस इज ए टेंजेंट लाइन।
द टेंजेंट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट from the circle passes the tangent is a line which passes through one point of a circle and that point is known as point of contact. क्लास 9 में कुछ हम थ्योरम करे थे कि अगर सर्कल के सेंटर से अगर हम कार्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। समझ में आया? ये भी पढ़े थे। अब इसको जब इससे ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों रेडियस होता है, ये दोनों क्या होता है, रेडियस। इसकी चर्चा होगी न्यूमेरिकल में। इसमें क्या है, अगर सर्कल के इंटीरियर में देयर इज नो टेंजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के इंटीरियर में कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। समझ में आया? देयर विल बी नो टेंजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर, अगर let us suppose that a point P which is lying exterior to the circle, ठीक नहीं हुआ तो मान ले कि एक पॉइंट है, पॉइंट कोई भी मान ले कि पॉइंट ए मान ले, चाहे P मान ले, चाहे Q मान ले, ठीक। मान ले कि पॉइंट P है, एक्सटीरियर टू द सर्कल है, सर्कल का एक्सटीरियर है, तो पॉइंट P से Q से only 2 tangents can be drawn। पॉइंट Q से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 2। तो ये पूछा जाता है अगर कोई पॉइंट एक्सटीरियर टू द सर्कल है तो कितना टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो देयर आर 2 टेंजेंट व्हिच पासेस थ्रू द सर्कल व्हेन द पॉइंट इज एक्सटीरियर टू द सर्कल, ठीक है। ये टेंजेंट है, समझ में आया? एक बात इसमें क्या याद रखेंगे, ये टेंजेंट लाइन है। एक बात ये याद रखेंगे, अगर सेंटर से टेंजेंट पर लाइन से में ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट पर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये टेंजेंट से जो सेंटर O है तो ये रेडियस के बराबर होगा, रेडियस के क्या होगा, इक्वल। और इसमें भी अगर इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये बात पर याद रखेंगे। और फिर कभी कभी क्या देते हैं, यहाँ से ये न्यूमेरिकल में यूज होगा तो इसको प्रूव भी कराया जाएगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक। ये ऐसे है, ठीक। तो जैसे कि ये अगर ये ट्रायंगल देखे, ट्रायंगल मान लीजिए L है, ये M है, ट्रायंगल LOQ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें रेडियस देंगे या तो ये लेंथ देंगे या ये लेंथ पूछेंगे, OQ या देंगे, तो ये न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे। अब क्या है, जैसे कि मान ले कि ये LQ को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, LQ और QM, LQ और QM बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ बोलेंगे। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज द पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ ए टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, पार्ट ऑफ द part या segment of a tangent line which joining the point exterior to the circle and a tangent at a point, ठीक है। तो यहाँ देखिए थ्योरम नंबर 1 है जो सीबीएसई में जनरली पूछा जाता है। क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोले कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट रो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे, ध्यान देंगे तो गिवन में क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट ए सर्कल इज गिवन, सर्कल सेंटर इज C, जिसका सेंटर क्या है, C है, ठीक है। लेट अस सपोज ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, जिसका सेंटर लेट अस सपोज कर देंगे, गिवन में लिखेंगे तो गिवन में क्या लिखेंगे, तो जैसे कि ये लाइन AB है, ये लाइन टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन AB है, ठीक है। और ये लाइन P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मान लेंगे कि सेंटर O है और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस है। ये इसको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर होता है। तो क्या करेंगे, इसको एक OQ पॉइंट लेंगे आउटसाइड द सर्कल, ठीक, join the OQ which intersect the circle at R, which intersect the circle R। तो हमने क्या किया कि एक सर्कल लिए,
एक सर्कल लिया गया जिसका सेंटर O है, ठीक, और एक टेंजेंट लाइन लिए AB जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, एक पॉइंट Q लिया गया एक्सटर्नल टू द सर्कल है, सर्कल के बाहर है, और OQ को ज्वाइन कर दिया है। तो OQ को ज्वाइन करेंगे तो ये सर्कल को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखा गया, गिवन में लिखेंगे कि ए सर्कल विद सेंटर O, गिवन में लिखा है ए सर्कल विद सेंटर O, ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड टेंजेंट AB एंड टेंजेंट AB, ठीक है, टेंजेंट AB एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ठीक है, P सर्कल। एक गिवन में क्या है कि एक सर्कल है जिसकी सेंटर O है और टेंजेंट AB है और जिसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है। तो हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट जो लाइन है इसके रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो प्रूव करना है, ठीक, प्रूव क्या करना है, तो वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP क्या है, AB के परपेंडिकुलर है, OP क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। तब इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि टेक ए पॉइंट Q ऑन, हो गया ना, ध्यान दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि टेक ए पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट लाइन, या दूसरी भाषा में टेक ए पॉइंट Q अदर देन P, बात वही है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, टेक ए पॉइंट Q, टेक ए पॉइंट Q, पॉइंट Q को लेते हैं Q, ठीक है, और टेंजेंट AB, और लाइन ऑन AB, ठीक, और टेंजेंट लाइन AB, और क्या करेंगे, ज्वाइन OQ को ज्वाइन करेंगे विच इंटरसेक्ट द सर्कल, विच इंटरसेक्ट the circle at R, जो सर्कल को R को क्या करता है, कट करता है, सर्कल को R को क्या करता है, कट करता है। प्रूविंग में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, ठीक, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तब OP इक्वल टू OR बोल सकते हैं, ठीक, और ये भी बोल सकते हैं कि Q जो है, OQ जो है OR से बड़ा है, OQ क्या है, OR से बड़ा है। तो प्रूफ कुछ है नहीं, 2 लाइन का प्रूफ है, बोर्ड में प्रूफ याद कर जाते हैं, समझ कर ये समझने वाला तो है ही नहीं है, ठीक, एक बार समझिए फिर याद कर लेंगे, ठीक। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे since Q is outside the circle, since Q is outside the circle, Q क्या है, सर्कल के बाहर है, Q is outside the circle, सर्कल के क्या है, बाहर है। तो सर्कल के बाहर है, तो from the figure we can say that जो OQ होगा, OQ को जो होगा वो बड़ा होगा OR से बड़ा होगा कि नहीं, ठीक है। या इसके कन्वर्स लिख सकते हैं R करके कि OQ OR है, इसी को लिखेंगे लेस देन OQ होगा, ठीक है। लेकिन OP बराबर क्या है, OR है, रेडियस ऑफ द सर्कल, है कि नहीं। बट OP इज इक्वल टू क्या है, OR, OP इज इक्वल टू OR। तो OR देयरफॉर, तो OR की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OP इज लेस देन OQ, OP क्या है, OQ से छोटा है, OP क्या है, OQ से छोटा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP क्या है, और जब कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो वो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, क्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
between the point O and the line AB, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि therefore point OP is the shortest distance. OP क्या है? shortest distance है. OP is shortest distance between किसके है? O और P के है. O और लाइन P के है. समझ में आया? shortest distance, ठीक, shortest distance between point O and line AB, and line tangent line AB, ठीक है, tangent line AB. यहाँ से बोल सकते हैं कि therefore OP is perpendicular to tangent line AB. यही प्रूफ करता था, ठीक. तो यहाँ लिख देंगे hence proved. यहाँ क्या लिख देंगे? hence proved. ठीक. आगे एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कैसे हुआ. प्रूव करना था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है. तो करना क्या है कि एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, सर्कल एज्यूम करेंगे जिसकी सेंटर O है, टेंजेंट लाइन ए भी लेंगे, P पॉइंट का कांटेक्ट होगा, ठीक. एक पॉइंट Q लेंगे, क्या लेंगे? पॉइंट Q, सर्कल पर Q लेंगे, P क्या रहा? OQ को ज्वाइन करेंगे, ठीक. तो OQ के जो सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? R पर, ठीक. तो OQ क्या होगा? OR से बड़ा होगा, OQ R से बड़ा होगा, या OR OQ से छोटा होगा. OP बराबर OR है. मेन पॉइंट इतना ही याद रखना है, मेन पॉइंट इतना ही याद रखना है, और उसके बाद ये लिख देना है बस. तो ये थ्योरम 1 का क्या है? कन्वर्स है. उसमें था कि OP परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन AB. इसमें क्या दिया है कि ये प्रूव करना है कि टेंजेंट होगा. करे कि a line drawn through the end of a radius and perpendicular to it. करे कि अगर लाइन को रेडियस के एंड से खींचा जाए, ठीक है, लाइन को किससे खींचा जाए? रेडियस. लेट अस सपोज, मान ले कि ये कोई सर्कल है. क्या है? सर्कल. और ये लाइन, ये ऐसी लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट से पास करती है, ठीक. ये लाइन क्या है? L है. चाहे लाइन AB मान ले, ये लाइन AB है, ठीक. ये लाइन AB है. करे कि a line drawn through the end of radius, रेडियस नहीं होगा. तो यहाँ से end of radius से सेंटर तक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू इट. और ये क्या है? रेडियस मतलब कि लाइन से में ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो एंड ऑफ रेडियस से लाइन जो ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो वो क्या होगा? ये इसके परपेंडिकुलर है. ये क्या है? परपेंडिकुलर. तो प्रूव करना है कि वो लाइन क्या होगी? टेंजेंट. मतलब कोई भी सर्कल ले सकते हैं. जैसे कि बोला कि ये कोई सर्कल है, ठीक, तो ये कोई रेडियस है, तो रेडियस का एंड ये हो गया. करे कि इस एंड से अगर एक लाइन खींचते हैं, एक एंड से एक लाइन खींचते हैं, और ये लाइन इस रेडियस के क्या है? परपेंडिकुलर है. तो प्रूफ करना है कि ये लाइन क्या होगा? टेंजेंट होगा. दिमाग में घुसा? नहीं घुसा. कोई भी सर्कल ड्रा करिए, ठीक, कोई भी सर्कल ड्रा करिए, एक रेडियस ड्रा कर दीजिए, कोई भी रेडियस. करे कि इस रेडियस के एंड से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इस रेडियस के एंड से कोई लाइन ड्रा करते हैं, और रेडियस इस लाइन को क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो प्रूफ करता है कि जो ये लाइन है, ये लाइन AB जो है, ये क्या होता है? टेंजेंट होता है. ये लाइन क्या होती है? टेंजेंट. तो इसका भी दो ही तरह से है, इजी है, 2 स्टेप में प्रूव भी, ठीक है. तो फर्स्ट गिवन में लिखेंगे, क्या लिख देंगे? एक बार देख लीजिए ध्यान से, जल्दी. तो गिवन में लिखेंगे सर्कल. गिवन में क्या लिखेंगे? ए सर्कल विद सेंटर O. ए सर्कल विद सेंटर O. सेंटर O मानेंगे, सेंटर O. एंड और क्या मानेंगे? रेडियस है. सेंटर O इन विच, ये भी तो दिया है कि OP जो है ए लाइन टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर दिया है. A circle with center O in which जिसमें OP क्या है? रेडियस है. In which OP is perpendicular to tangent line AB. tangent line AB के perpendicular दिया है. tangent line AB के क्या है? perpendicular है. समझ में आया?
तो प्रूव करना है नहीं, ये टेंजेंट प्रूव करना है। टेंजेंट क्या प्रूव करना है? परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक, टेंजेंट प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ में क्या करना है? टू प्रूफ, तो प्रूफ में करेंगे तो प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ करना है कि ए बी इज ए टेंजेंट। ए बी क्या है? ए बी इज ए टेंजेंट। ए बी क्या है? टेंजेंट है। कंस्ट्रक्शन से होगा, टेक ए पॉइंट Q on the line AB, ठीक, such that it lies outside the circle, ठीक है। एक Q पॉइंट लेंगे, एक मिनट रुकिए, सुधरेगा, ठीक है। तो ये AB टेंजेंट प्रूव करना है, तो क्या करेंगे? टेक ए पॉइंट, कंस्ट्रक्शन में करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? टेक ए पॉइंट Q अदर देन P ऑन लाइन AB, ठीक है, ऑनलाइन टेक ए पॉइंट Q, एक पॉइंट Q लेते हैं, टेक ए पॉइंट Q ऑन लाइन AB, टेंजेंट नहीं है, ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन AB, ठीक है। और क्या कर देंगे? ज्वाइन OQ, ज्वाइन, यहाँ लिखेंगे ज्वाइन OQ सच दैट, इस तरह ज्वाइन करेंगे, सच दैट OQ इंटरसेक्ट, मतलब OQ सच दैट OQ इंटरसेक्ट सर्कल एट R, बस। तो इतना कार्यक्रम करेंगे, तो ऐसे इसको मिला देंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हाफ मार्क्स इस पर मिलते हैं, हाफ मार्क्स इस पर मिलते हैं। एक बाकी हो गया, ये आधा मार्क इस पर, 1.5 नंबर ये होता है, ठीक। अब जो कराएंगे उस पर मिलेंगे, तो 2 नंबर ऐसे, 1.5 या 2 नंबर ऐसे मिल जाते हैं 3 नंबर में, ठीक। तो ऐसे ऐसे उसी के स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, आराम से लिखेंगे बेहिचक, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे कि प्रूफ, क्या लिखेंगे? प्रूफ। तो प्रूफ में लिखेंगे क्या? प्रूफ में दिया है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। प्रूफ में क्या दिया है? OP परपेंडिकुलर AB, ठीक है, ये गिवन है, समझ में आया? तो अगर ये AP परपेंडिकुलर होगा तो इतनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि ये भी पढ़े थे कि 2 लाइन पैरेलल है तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक। ये भी प्रूव किया जाएगा इस जैसे भी। तो OP परपेंडिकुलर AB है, तो यहाँ से बोल सकते हैं OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। OP क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके? बिटवीन O एंड AB, बिटवीन O एंड AB होगा कि नहीं? बिटवीन O एंड AB, ठीक है। O को इस पर डैश दे दीजिएगा, ठीक है। तो अगर OP AB, तो यहाँ से क्या है कि OP परपेंडिकुलर AB है, OP परपेंडिकुलर AB है, तो याद रखेंगे अगर परपेंडिकुलर होगा तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB। OP परपेंडिकुलर है AB के, तो OP क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो OP परपेंडिकुलर होगी, कौन याद रखेंगे, दोनों थ्योरम याद रखेंगे। तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB, होगा कि नहीं? जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो इट मींस दैट OP विल बी द लेस देन OQ will be less than OQ। यहाँ से बोल सकते हैं कि therefore OP is less than OQ, ठीक। OP क्या होगा? OQ के लेस देन होगा कि नहीं? तो इट मींस दैट OP जो है OQ से छोटा है, मतलब कि OQ OP से बड़ा है, OP OQ से क्या है? बड़ा है कि नहीं? बड़ा है, तो बड़ा है तो ये Q, it means that Q lies outside the circle, Q lies outside the circle, याद रखेंगे, Q lies outside the circle, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे therefore, ठीक है, Q lies outside the circle,
Q lies outside the circle। इतना ही स्टेटमेंट अगर बोर्ड में लाते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक। Q lies outside the circle, ठीक। Q lies outside the circle। थ्योरम कहते समझ में नहीं आया, समझ में कहाँ से आएगा? ये तो पॉइंट याद करो, मुद्दा वाली बात लिख का है, ये मुद्दा वाला है। इस पर भी थोड़ा सा नहीं लिखेंगे, बना कर लिख देंगे तो काम चल जाएगा। समझना है कि समझना है परपेंडिकुलर था, टेंजेंट लाइन ड्रा किए थे, सर्कल को पी को पॉइंट पी पर कट किया था, टच किया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, सेंटर से मिलाए थे, एक क्यू पॉइंट लिए थे लाइन ए बी पर, ठीक। वो फिर ओ क्यू को मिलाए थे, आर पर कट किया था। ये दोनों कहानी थ्योरम दोनों 2 में दिया गया है। तो याद करना है कि ओ पी ए बी के परपेंडिकुलर होगा तो ओ पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ पी शॉर्टर है मतलब कि ओ क्यू 12 होगा, ओ क्यू 12 होगा, इट मींस क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो एवरी पॉइंट अदर देन पी लाइज आउट, एवरी पॉइंट एंड ए बी अदर देन पी लाइज आउट द सर्कल। और यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे ए बी इज ए टेंजेंट लाइन। क्या लिखेंगे? ए बी मीन्स द सर्कल एट ओनली पॉइंट पी। यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे ए बी, यहीं से क्या लिख देंगे? डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि ए बी मीट्स द सर्कल, ए बी मीट्स द सर्कल at point P only, at point P only, ठीक है। ए बी सर्कल को केवल पी ही पॉइंट पर, केवल पी ही पॉइंट पर मिलता है। तो इट मींस दैट, ठीक, ए बी इज टेंजेंट, देयरफॉर ये बोल सकते हैं ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट, ठीक। ए बी क्या है? टेंजेंट है टू द सर्कल, टू द सर्कल, ठीक, टू द सर्कल एट बी, ठीक, एट बी। ये दोनों लाइन याद कर लीजिए, ये समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम नंबर 2 क्या है? ये 2 नहीं, थ्योरम नंबर 3 बोलेंगे। क्या है थ्योरम नंबर 3? क्योंकि 2 थ्योरम तो हम प्रूव कर चुके हैं, एक पहला और दूसरा कन्वर्स, ठीक है। यहाँ देखिए, the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। कह रहा है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट खींचे, या टेंजेंट का जो लेंथ होता है इक्वल होता है। टेंजेंट्स बोला है तो 2 टेंजेंट, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडी डिस्कस दैट इफ a point is lying outside the circle only 2 tangents can be drawn। केवल 2 ही टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। मान ले कि लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, दिस इज ए सर्कल, ठीक। A point P lies outside the circle, सर्कल P के बाहर एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ऐसे याद कर देंगे, ठीक। तो ये पॉइंट P है, ये क्या है? पॉइंट A है। मान लीजिए पॉइंट A इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ये P ऑफ पॉइंट P का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये Q है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सेंटर है। तो ये पढ़ चुके थे कि अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये पढ़ चुके थे। और ये भी पढ़े थे कि रेडियस ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये रेडियस है, परपेंडिकुलर होगा। और इसको क्या करते हैं? ज्वाइन कर दीजिए। इसको क्या कर देंगे? मान लीजिए कि सेंटर O है, ठीक, ज्वाइन AO, ज्वाइन AO को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर O इन विच AP एंड AQ आर द 2 टेंजेंट्स। समझ में आया? AP और Q है 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे? तो गिवन में लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर O, ए सर्कल विद सेंटर O। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इन विच, जिसमें इन विच 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स हैं, 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ, ठीक, AP एंड AQ are drawn
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, या फ्रॉम पॉइंट ए भी लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, दो टेंजेंट ए और ए एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रॉ किया गया है। प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ क्या होगा, यही होगा कि नहीं, पार्ट ऑफ द सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ठीक, तो गिवन, तो टू प्रूफ में लिखेंगे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट इन प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट AP is equal to AB, which is generally asked 1 marks question is MCQ। ठीक है, ये 1 नंबर के सवाल इसी थोड़ा पर न्यूमेरिकल आते हैं। AP is equal to AQ, ये प्रूफ करना है, AP is equal to AQ करना है, प्रूफ करना है। ठीक, दो टेंजेंट हमने ज्वाइन क्या किया, ज्वाइन किया AO OP एंड OQ ज्वाइन किया। तो ये कंस्ट्रक्शन में चाहे डायरेक्ट प्रूफ में लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OP OQ एंड OA। ठीक है, OA, ये तीनों को ज्वाइन कर दिए, ये तीनों को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। प्रूफ क्या करना है, तो हम पढ़े थे कि AP इज ए टेंजेंट, AP क्या टेंजेंट, OP रेडियस है, तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। ठीक, और जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो दो ट्रायंगल मिलेगा, तो दो ट्रायंगल मिलेगा, RHS से क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि ये बराबर ये होता है, ये इसके परपेंडिकुलर है, AO क्या है, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंसी की बात तो करते हैं जब शेप और साइज क्या हो, इक्वल हो, शेप और साइज इक्वल हो। तो इसमें शेप और साइज क्या है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ देखेंगे। तो बात करेंगे प्रूफ में, प्रूफ में क्या लिखेंगे कि AP इज ए टेंजेंट, हाँ, ये यहाँ लिखेंगे AP is a tangent at P, AP since, यहाँ since AP is a tangent, AP क्या है, tangent है at P, ठीक, P पर है, and OP is, and radius OP is perpendicular to it, and क्या लिखेंगे, OP is radius, OP ना एक ही ले लेंगे ना, OP is radius, OP क्या है, radius है, ठीक। AP टेंजेंट है, AP क्या है, टेंजेंट है, OP रेडियस है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, तो पहले ये प्रूफ किया जा सकता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AP होगा, OP इज परपेंडिकुलर टू AP। सिमिलरली और जब दूसरा लिखना हो तो हम डायरेक्ट इतना नहीं लिखेंगे, तो इसी के हिसाब से लिख सकते हैं कि OQ परपेंडिकुलर टू AQ, OQ जो होगा, OQ ये AQ के परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, हो सकता है। और क्या करेंगे, और ध्यान दीजिए, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। ये पूछा जाता है, याद करके जाएंगे, नहीं समझ में आया तो ठीक, 2 बार 3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, तो इन राइट एंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, APO AQO, चाहे OPA, क्या लिखेंगे, OPA, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA में, तो ये हमसे क्या मिला कि OP और OQ बराबर है, ठीक, बराबर है कि नहीं, और ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, AO क्या है, कॉमन है, तो बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सर्कल के क्या है, रेडियाई है, ठीक है। और क्या लिखे, OPA, ठीक है, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA, इच 90 डिग्री, हर एक क्या है, 90 डिग्री है। या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, इस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बोल सकते हैं, ठीक। AO क्या है, कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, ये क्या है, कॉमन,
ठीक, ये साइड एंगल साइड या आरएचएस भी बोल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है तो आरएचएस ही बोलते हैं। द ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OQA के, ठीक है। ये RHS है, RHS ठीक क्राइटेरिया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि AP या PA बराबर Q है, PA इज इक्वल टू QA, या और बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है। ये क्या हो गया? corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है, एक मिनट। तो ये क्या है? ये पहला मेथड है। अगर मान लीजिए किसी को ये इतना मेथड याद नहीं आया, किसी को ये इतना याद नहीं आया, वो क्या जानता है? पाइथागोरस जानता है। क्या जानता है? पाइथागोरस। तो इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी, मान लीजिए कोई भूल गया तो भूल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको यूज प्रूव कर सकते हैं। पाइथागोरस से क्या करेंगे? ध्यान दीजिए कि ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो AO स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, अभी क्या प्रूव करना है? AP। तो AP स्क्वायर लिख सकते हैं कि AO स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? AP स्क्वायर परपेंडिकुलर, पता हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का, और जो ये है वो तो ये भी है कि नहीं? ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि AO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर लिख सकते हैं, AQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये AQ का स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा, ठीक। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर, बोल सकते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि AP बराबर AQ, बस इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, इस जानकारी से खुश हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे ये ट्रायंगल लिया गया, ट्रायंगल OPA में, इन ट्रायंगल OPA में हम क्या लिख सकते हैं? OPA में लिख सकते हैं कि AO स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं? AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर लिख सकते हैं ना? खोले छोड़ दीजिए, आप खोले छोड़ दो, चलिए आगे देखिए। ये समझ में आया? AO स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से एक ट्रायंगल OQA से लिख सकते हैं कि ये भी हाइपोटेन्यूज होगा। AO स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ये इक्वेशन नंबर 1 मान ले, ये इक्वेशन नंबर क्या मान ले? 2। ये A और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। समझ में आया? ये भी पढ़े थे कि OP और OQ दोनों क्या है? रेडियस है, दोनों क्या है? रेडियस। तो यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं, एक लाइन क्या लिखेंगे? तो AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। OP इज इक्वल टू OQ ये दोनों क्या है? रेडियस है, ये दोनों क्या है? रेडियस है। तो OP स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर AP इज इक्वल टू AQ। तो ये भी करके आएंगे तो बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 4 है, करें कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसमें क्या प्रूव करना है? दे सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर।
मतलब दोनों टेंजेंट सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक। और ये भी किया गया है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट से वो इंक्लाइंड है तो वो दोनों का क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। मतलब कहने के क्या है, ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई सर्कल है, लेट अस सपोज कि ये क्या है, कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट P मान ले चाहे A मान ले, और ये A इस सर्कल पर टेंजेंट है, ये A इस सर्कल पर क्या है, टेंजेंट, ये A इस सर्कल पर टेंजेंट है, तो A और P ये टेंजेंट हो गया, और ये क्या हो गया, Q टेंजेंट हो गया, और लेट अस सपोज O इज द सेंटर, O क्या है, सेंटर है, O क्या है, सेंटर, तो ये इस पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये इस पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, AO को ज्वाइन कर देंगे, AO को क्या कर देंगे, ज्वाइन, ठीक है। तो AP और AQ दो टेंजेंट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AQ, ठीक, और OP और OQ भी इक्वल होंगे, दोनों क्या है, रेडियस, और AO क्या होगा, कॉमन होगा। तो करें कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे CPCT से, और दे आर इक्वली। तो गिवन में लिखेंगे कि a circle with center O in which AP and AQ are two tangents, ठीक, दो टेंजेंट्स है, two tangents drawn from point A, external point A, drawn from point A, external point A या point A, ये तो गिवन है। Prove में subtend equal angle at the center and they are equally inclined to the line segment joining to the center, ठीक है। तो prove में क्या लिखेंगे, to prove, ठीक है, to prove में लिखेंगे, to prove में कि एंगल ये P था, एंगल POQ या AOQ, ये एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AQ में एंगल इक्वली एट सेंटर AOQ, एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा में क्या प्रूव करना है, दूसरा में और प्रूव करना है कि एंगल OAP या PAO, ठीक, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ, ये दोनों प्रूव करता है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, ठीक है, दो ट्रायंगल लेंगे OPA, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA, ठीक है। तो AP इक्वल टू AQ, दो टेंजेंट है तो इक्वल होंगे, AP इक्वल टू AQ होगा कि नहीं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, तो यहाँ लिख देंगे टेंजेंट्स drawn from external point, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट क्या होते हैं, यहाँ पर हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट एक ही है, ठीक है। OP इज इक्वल टू OQ, ये रेडियाई ऑफ सर्कल होगा, OQ ये होगा रेडियाई ऑफ सर्कल, दो है तो रेडियाई बोलेंगे, ठीक, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये सर्कल पे क्या है, रेडियाई है, और आगे क्या बोलेंगे, AO कॉमन है, AO क्या है, कॉमन, ठीक, AO क्या है, कॉमन, AO कॉमन है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे AO या OA इज इक्वल टू OA, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इस तरह से सिमिलरली वी कैन से दैट ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट है, ठीक, ट्रायंगल OQA से SS से OQA बाय SS क्राइटेरिया, तो यहाँ से पूछ सकते हैं, तो देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ, ये जनरली यूज होता है न्यूमेरिकल में, सॉल्विंग न्यूमेरिकल, तो इस थ्योरम से नहीं, एक और है, तो एंगल OAP is equal to angle OAQ and this is a, सही है,
ये हो गया CP से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स का करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। तो ये CP से ये हो गया A, ये हो गया B। तो इसका यूज आता है न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब। हाँ।